दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के बारे में कुछ बात करेंगे, जिस शॉर्ट फॉर्म में आप जेएसएससी के नाम से जानते हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसी के बारे में बात किया जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, अभी सीजीएल के बारे में एक नोटिस आया हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगी। चुनाव आचार संहिता के बारे में बात करेंगे। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तो आप सभी को मालूम होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आगे हम सहायक आचार्य के बारे में बात करेंगे। झारखंड सरकार यानी हेमंत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 35,000 की नौकरी देने की बात किया गया अक्टूबर तक में, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में चुनाव आचार संहिता कब लागू होगी। आपको अभी भी पता है कि 2 राज्यों में चुनाव हो रही है, एक जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, और दूसरा है, ध्यान रखें दोस्तों, दूसरा है आपका हरियाणा में। ठीक है, ये 2 राज्यों में चुनाव हो रही है। दोस्तों इसी बीच में जो निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग, प्रमुख निर्वाचन आयोग, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उसने बताएं कि इसका दोनों राज्यों का जो चुनाव का परिणाम है वो 4 अक्टूबर की घोषणा किया जाएगा, यानी काउंटिंग 4 अक्टूबर को होगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसी बीच में कहा कि 4 अक्टूबर से पहले हम किसी और राज्य के चुनाव की घोषणा नहीं करेंगे। तो इतना तय हो चुका है कि 4 अक्टूबर तक झारखंड में भी चुनाव की घोषणा नहीं होगी और 4 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू नहीं होने वाली। जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक चुनाव आचार संहिता लागू होती नहीं है। ठीक है, अब तो यहाँ पर सेफ है 4 अक्टूबर तक, ठीक है, कि चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होगी। हो ना 5 को घोषणा करे, 6 घोषणा करे, 7 की घोषणा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर महाराष्ट्र के साथ में झारखंड का चुनाव हो तो जल्दी घोषणा हो जाएगी, और महाराष्ट्र को अलग से चुनाव कराए, झारखंड को अलग से कराएं तो बाद में घोषणा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो टेन्योर हो रहा है, जो चुनाव करवाने की बात है, जो उनका सत्ता समाप्त हो रही है, वो समाप्त हो, ध्यान रखेंगे, वो समाप्त हो रही है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। और झारखंड में जहाँ तक सही से मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन 5 जनवरी है या कितने जनवरी को, ये जनवरी में समाप्त हो रही है। ठीक है, तो झारखंड में दिसंबर में चुनाव हो सकती है, और अगर महाराष्ट्र के साथ में कर लिया जाए तो इतना तय रखिए कि नवंबर चुनाव होकर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो इतना तय रखेंगे कि चुनाव आचार संहिता झारखंड में, जो चुनाव आचार संहिता है झारखंड में 4 अक्टूबर तक लगने नहीं जा रही है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बातें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहे कि हम 35,000 लोगों को नौकरियां देंगे। ठीक है, अक्टूबर तक में। ठीक है, ये बातें कहा गया था, अक्टूबर तक में हम नौकरियां देंगे। कितना? तो 35,000। ये भी ध्यान रखेंगे, ये बातें कहा गया, घोषणा किया गया। अब ये 35,000 है कौन नौकरियां? जो अभी भी एग्जाम हो चुका है, जिसमें 26,000 पोस्ट तो आपका सहायक आचार्य को लेकर है। ठीक है, और इसके बाद और सी म्यूनसिपल का एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें है कुछ और जो वैकेंसी है उसमें है। अब आप कहेंगे कि 26,000 वैकेंसी जो यहाँ पर सहायक आचार्य का है उसमें क्या होगा, तो रिजल्ट कब तक आएगी? सबसे बड़ा अड़चन यहाँ पर क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा अड़चन क्या है सहायक आचार्य में, कि ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसमें से आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय होने वाली है, जिसमें कब निर्णय होगी, तो 3 सितंबर को होगी। अब 3 सितंबर को निर्णय दे दे, चाहे पक्ष कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीनेट का पक्ष में दे, जेड का पक्ष में दे, या किसी पक्ष में दे, या अपना निर्णय को सुरक्षित रख के ये कह दे कि रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं आप, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा मामला आया तो ध्यान रखेंगे, अगर 3 सितंबर को
अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हैं, ठीक है, तो और अगर निर्णय पॉजिटिव रहा तो ध्यान रखेंगे आपके अक्टूबर तक में ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट आ जाएगी। तब तो खैर हेमंत सरकार जीत जाएंगे इसमें, और अगर निर्णय नहीं दिया तब तो फिर महा गड़बड़ है, बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव मानिए, पॉजिटिव लेके चलिए कि 3 सितंबर को निर्णय आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी, और अक्टूबर में सभी को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। मेन मुद्दा ये है, ठीक है, मेन मुद्दा ये है। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि हमारा सहायक आचार्य वाले जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 सितंबर को उसका सुनवाई होने वाली, चाहे निर्णय जिस पक्ष में आए, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, भलाई किसी का तो हो। अगला मैटर है कि अभी अभी आप देख रहे हैं कि सीजीएल का प्रोटेस्ट चल रही है। प्रोटेस्ट किस विषय को लेकर है? कहा जा रहा है कि अभी तक 18 बार, ठीक है, 18 बार इस बात का निर्णय आया कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, 18 बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। मैं आपको बता दूं, ये सीजीएल की वैकेंसी अभी नहीं, 2014 का है ये, ठीक है। चाहे सरकार किसी का हो, मैं किसी सरकार के पक्षधर में नहीं हूँ, ठीक है, सरकार किसी का बने, मुझे खुद की कमाई से ही खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे खाने देते हैं, ठीक है। चाहे सरकार बीजेपी का हो, रघुवर दास जी ने भी 5 साल तक शासन किए झारखंड में, जेएमएम का भी सत्ता 5 साल पूरा होने वाली है, सरकार किसी का हो, ये सीजीएल एक ऐसा नासुर बना हुआ है कि क्या कहा जाए, कि ये मतलब हो नहीं पा रहा है। यानी एग्ज़ाम हो रहा है तो कोई पोस्टपोन्ड हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है। तो इसका प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है सीजीएल का, इसमें, और अच्छा एक बात और, आपको पता है सीजीएल का जो डेट है वो आपका पास आ चुका है, 22 सितंबर को होगी। अब 22 सितंबर को जेपीएससी द्वारा एक वैकेंसी है जो आप अभी भी अपने भरे होंगे रेंजर के पोस्ट को लेकर, उसमें भी कहा कि 22 सितंबर को डेट दे चुका है। अब दो अलग अलग बॉडी है जो एक ही सरकार का है। अब इसमें चाहे तो वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, रेंजर का एग्ज़ाम का डेट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या सीजीएल का डेट बढ़ा घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम ले सकती है, कोई जरूरी नहीं ले सकती है। जहाँ तक अभ्यर्थियों का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में कि चुनाव आचार संहिता में एग्ज़ाम होगी, नहीं, इतना तय रखिएगा, चुनाव आचार संहिता एग्ज़ाम के दौरान अगर ये एग्ज़ाम हो गई इस टाइम पर, तो चुनाव आचार संहिता लागू उस समय तक नहीं होगी। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि 4 अक्टूबर है, ठीक है, 4 अक्टूबर है, इससे पहले किसी भी राज्य में, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इन दोनों राज्यों में चुनाव का घोषणा नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा। प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं विद्यार्थी के साथ में हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि 4 अक्टूबर से पहले कोई भी किसी भी तरह का चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली नहीं है। हाँ, रिजल्ट देने से पूर्व आचार संहिता लागू हो जाए, क्योंकि इससे पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अगर इस डेट में अगर एग्ज़ाम सीजीएल का हो जाती है तो आचार संहिता लागू नहीं होगी, बात तय रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो आप गौर करेंगे, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उसके साथ में हूँ, ठीक है। मेरा ये कभी नहीं कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए ही नहीं, ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि कल ही इसका घोषणा हुआ और कल ही बात चली कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बीच चुनाव में किसी भी राज्य की चुनाव घोषणा नहीं किया जाएगा। यानी बीच चुनाव का मतलब क्या हुआ कि 4 अक्टूबर तक में किसी भी राज्यों की और चुनाव घोषणा नहीं किया जाएगा, 4 अक्टूबर के बाद चुनाव घोषणा किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, आप इस पर अपना कमेंट देंगे, अपना बात रखिएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने जो कहा आप उसी पर आप मेरा बात को सपोर्ट करें, अपनी राय भी आप दे सकते हैं, दीजिएगा, ठीक है। जो मामला है मैंने सारा आपके एक एक करके आपके पक्ष आपके सामने में रखा, और आप इसका अपना वक्तव्य, अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।